हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पार्ट 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अभी ये है पार्ट नंबर 2। ठीक, क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है चैप्टर 8 एनसीईआरटी बेस्ड की, पार्ट नंबर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री का हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ बेसिक कवर कर लिया था। वो बेसिक मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ लिया था? पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में हमने दूसरा क्या पढ़ लिया था? रेशियोज, जो कि है साइन, कॉस, टैन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉट, सेक और कॉसेक पढ़ा था। एक हमने ट्रिक सीखी थी, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ये हमने ट्रिक सीखी थी। ठीक है, तो हमने सीखा था कि साइन का क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने क्या सीखा था कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद में मैंने एक दो क्वेश्चन आपसे लगाने के लिए बोला था कि अगर एक रेशियो दिया हो तो हम बाकी सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था करके होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। हम आज एक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। हम आज एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं उठाता हूं। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अगर बुक है तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है कंसिडर अ ट्राइंगल एसीबी। ओके, एक ट्राइंगल है जो कि एसीबी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी है गिवन। तो एक ट्राइंगल है एसीबी। ओके, एक ट्राइंगल है एसीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? राइट एंगल एट सी, मतलब सी पर राइट एंगल है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है एक ट्राइंगल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी, और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो कि राइट एंगल्ड है सी पर। अब देखिए, अगर ये सी पर राइट एंगल्ड है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो भाई, इतनी बात सबके समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो पिछला वीडियो देखिए, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर क्या दे रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 29। ओके, ए बी यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। कुछ भी यूनिट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो वेयर इज BC, पकड़ते हैं। देखिए ये है BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, यानी ABC इज इक्वल टू थीटा, यानी कि ये थीटा एंगल है। उसके बाद में क्या बोले, डिटरमाइन द वैल्यूज। अब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड, देखिए क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है इसमें। सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा, और हाँ साइन स्क्वायर, सॉरी वैसे यही है साइन। चलिए क्वेश्चन जिस तरह से है वैसे लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता करना है हमें। और दूसरा हमें क्या पता करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। ठीक, तो टू फाइंड जो करना, हाँ सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को साफ साफ लिख दीजिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को साफ साफ लिख दिया कि गिवन क्या है और टू फाइंड क्या है, मतलब हमें निकालना क्या है, तो आपकी 50% सोल्यूशन वहीं पर हो गई है। ठीक है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, इतना लिख देंगे तो भी कुछ नंबर मिल जाएंगे दया दया से। बट दया का पात्र नहीं बनना है। ठीक है, हमें करनी है मेहनत। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब निकालने की कुछ ट्रिक पढ़ी थी। क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सब पढ़ा था। हमें क्या पता है यहाँ पर, हमें हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है। चलिए रंग बदल देता हूं मार्कर का। ओके, हाँ, तो हमें क्या पता है, एक तो हाइपोटेन्यूज पता है, एक तो बेस पता है। बट हमें पता क्या नहीं है, परपेंडिकुलर, ये हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। तो वही ये मैंने बोला था, कुछ पाइथागोरस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है, 29, तो 29 का स्क्वायर। बेस कितना है, 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से माइनस इज इक्वल टू ये हो गया पी स्क्वायर। कुछ स्टेप्स मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी। बोलो भाई, इसका स्क्वायर रूट इधर गया तो यहाँ पर, इसका स्क्वायर इधर गया तो यहाँ पर क्या बन गया, अंडर रूट। ठीक है,
अब देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा अगर कैलकुलेशन आप बोर्ड में करने बैठ गए तो आप पूरा समय खा लेंगे, ठीक है। तो इसकी भी रेमेडी है, इसको हमें कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो भाई, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी हमने याद किया होगा, ठीक है, बचपन में। नहीं याद तो दिक्कत है, याद करिए। यहाँ पर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो भाई, ये आइडेंटिटी है एक, इस आइडेंटिटी में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आएगा भाई, ए प्लस बी यानी कि 29 और 20 कितना हो जाएगा 50, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट छोड़िए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, मतलब 50 इंटू 8, और ये कैसे है, रूट में। बोलो भाई, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 400, और ये हो जाएगा रूट। अब ये किसका रूट है भाई, 20 का, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 20। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है ये कितना आ गया 20। बोलो भाई, इतना बात सबको क्लियर है, 20 यूनिट। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन को रोक के इसका सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज कर लिया। अब हम यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरगोले का, जो मैंने कल आपको बताई थी ट्रिक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहला आप देखिए टू फाइंड में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉस, ठीक है। कॉस का यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो भाई, तो अब हमें सारी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर कितना पता है 20 पता है, हाइपोटेन्यूज कितना पता है 29 पता है। तो ये हो गया एक कॉस। और अब आते हैं साइन पर, तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइन थीटा केवल लिखते हैं। और साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कुछ गलती कर दी मैंने, यहां पर होना चाहिए था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा 21, तो यहां पर ये 20 बन जाएगा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना भाई 20 हमने मेहनत करके निकाला, उसके बाद में हाइपोटेन्यूज कितना भाई 29। बोलो भाई, इतनी बात से सब लोग एग्री, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें निकालना क्या है, एक वैल्यू ये मिल गई, एक वैल्यू ये मिल गई। अब देखिए जरा ऊपर वाली इक्वेशन, ये क्या बोल रही है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा हमें मिला है कितना है, ये है 21 अपॉन 29। इन दोनों को क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहां पर प्लस कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 20 अपॉन 29, और ये हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। अब इनको आप जोड़ लेंगे और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। बोलो भाई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम, इसको जब आप ऐड करके कैलकुलेट करके सारा निकालेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो उसने बोला था कि जो b है ना, थीटा यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम थीटा कुछ भी डालें, थीटा 30 डालें, 60 डालें, 45 डालें, 90 डालें, 0 डालें, 180 डालें, 270 डालें, 360 डालें, कुछ भी डालें, तो जो वैल्यू आनी है वो हमेशा क्या आनी है 1। क्या आनी है 1। मतलब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फॉर सेम थीटा, मतलब 30 डिग्री तो सेम 30 डिग्री के लिए अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा 1। तो इस क्वेश्चन से हमें एक यूनिवर्सल कहते हैं कि एक फॉर्मूला मिला या फिर एक आइडेंटिटी मिली। क्या मिली वो, कि अगर हम कभी भी क्या निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसी भी थीटा के लिए, तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो आगे से जब भी कोई बोले कि भाई थीटा अगर 30 डिग्री है, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए, तो आंसर हमेशा आएगा 1, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, अगले क्वेश्चन करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बस इतना पोर्शन ही मिटाऊंगा क्योंकि बाकी सारी चीजें हैं सेम। चलिए, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस इतना है, यहाँ पर 21 अपॉन 29, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दिया, और माइनस क्या कर दिया हमने 20 अपॉन 29,
इनका कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाली सिचुएशन फिर से आ गई, तो हम फिर से a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/29 प्लस 20/29, ये एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 21/29 माइनस 20/29। बोलो भाई ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, इतना मैंने किया और कुछ नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 29 तो यहां से कितना आ जाएगा 41 अपॉन कितना 29, और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, यहां पर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/29। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 29 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका मतलब है जब मैं माइनस में रख रहा हूं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो कुछ भी वैल्यू आ जा रही है, कुछ भी वैल्यू आ जा रही है, मतलब वो डिपेंड करेगा क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा लेकिन जब मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है 1, तो ये हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। और इस क्वेश्चन से हमें एक चीज पता चली है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमें आज की क्लास में पता चला है उसको मैं यहाँ पे रेड इंक से लिख देता हूं। क्या पता चला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता चला है। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इसमें। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने कल एक क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा, हम सारा 1 बाय 1 अगर क्वेश्चन जाने लगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये कहाँ गया मार्कर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अभी मैं एक्सरसाइज पे पहुंच गया हूं, एक्सरसाइज 8.1 पे। ठीक है भाई, और क्या बोल रहा है, अभी क्या करना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है भाई, कल वाला सवाल है, बहुत सिंपल है। सॉरी, कल वाला सवाल है। तो कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी हमने नाम दे दिया। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन कितना होता है, साइन कितना होता है भाई, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, अगर ये इधर 90 डिग्री पर है तो इधर हाइपोटेन्यूज आएगा, तो हाइपोटेन्यूज इसका कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, बोलो भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। बीसी की वैल्यू निकालने में हमारी कौन मदद करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस ये बीसी को हम बीसी रख लेते हैं ऐसे ही, बीसी का स्क्वायर। बोलो भाई, और उसके बाद में ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। फिर यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, a माइनस बी यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हो गया bc का स्क्वायर, मतलब bc हो जाएगा √7। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी √7। अब हमने सारी मेहनत कर दी, सारा मेहनत करके यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। अब हमारी जो रेशियोज है उनको निकालने में हमें तकलीफ नहीं होगी। अगर बोला होता कॉस टैन सेक कॉसेक सब निकालना है तो हम सब निकाल देते फटाफट उस पंडित बद्री प्रसाद यूज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें कॉस निकालना था भाई। तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखते रहिएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है भाई √7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। आ गया आंसर।
फिर उसके बाद में दूसरा क्या निकालना था भाई, tan निकालना था। अब tan निकालना है तो tan आप निकालिए खुद से, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ लगाने वाले क्वेश्चन इसमें से लगाते हैं। तो ये है बहुत, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हैं जो हमें दिमाग में डालनी है अपने, जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, एक जो एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन करवा दिया था एग्जाम्पल का, वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, ठीक है। अब उसके बाद में, ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल PQR, तो भाई एक ट्रायंगल है जो कि है PQR, और क्या लिखा है, राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, यहाँ लिख लो P, यहाँ लिख लो Q, यहाँ लिख लो R, ये यहाँ पर राइट एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट Q, ओके, PR प्लस QR, क्या बोल रहा है, PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना, 25 सेंटीमीटर, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो गिवन है ना उसको साफ साफ लिख रहा हूं, अगर आप भी गिवन को साफ साफ लिख लेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा आसान, ठीक है। तो आप गिवन को और जो फाइंड करना है उसे अगर साफ साफ लिख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है आसान। यहां पर दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो डिटरमाइन दी वैल्यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड साइन P, कॉस P, tan P, ठीक है, और बता दो और निकाल देंगे, बट क्वेश्चन में इतना ही बताया हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सिंपल है। अभी क्या है, पाइथागोरस का यूज इसमें थोड़ा सा करना है, बट इन्होंने क्या किया, पहले क्या करते थे, दो साइड बता दिया और बोल दिया कि भाई तीसरी निकाल लो, इसमें क्या किया, कुछ प्लस माइनस कर दिया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना दिया बस, ठीक है। तो देखिए ये है PR, यानी कि PR मतलब हाइपोटेन्यूज, और यहां पर QR यानी कि है ये बेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने थोड़ा सा खेल दिया आप तुम्हारे साथ, क्या दे दिया भाई, कि हाइपोटेन्यूज प्लस ये बेस, ये दोनों कितने हैं, 25 है, पहला खेल इन्होंने ये खेल दिया, ठीक है। उसके बाद में PQ इज इक्वल टू 5 दे दिया, PQ यानी कि परपेंडिकुलर को इन्होंने टच नहीं किया, परपेंडिकुलर इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि भाई 5 है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, चलो इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही है तो हम कुछ इसमें कर सकते हैं। देखिए हमें क्या पता है, पाइथागोरस बाबा ने हमें थ्योरम दिया है एक, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बोलो यही फॉर्म, यही हमें मिला है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, एच स्क्वायर तो हम अगर निकालने लगे तो हो जाएगी साम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में देखिए यहां से किसी एक की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसमें रख सकते हैं, बोलो भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहां पर h इज इक्वल्स टू 25 माइनस बी, बोलो भाई 25 माइनस बी हम रख सकते हैं, h इक्वल टू 25 माइनस बी, और यहां पर हमने लगा दिया ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब यहां पर b को हम ऐसे ही रख देंगे जैसे ये था, और यहां पर क्या है, p इज इक्वल टू 5 है, तो यहां पर p को रख देंगे वैल्यू और ये हो जाएगा 25, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। अब इस ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, सिंपल सी बात है, तो खोलिए कितना हो जाएगा 625, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा 50b, बोलो भाई इतनी बात सबके समझ में आ गई, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये 25 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखिए जरा, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, अभी क्या बचा 625 50b और ये 25, तो इस 25 को अगर मैं इधर लाऊंगा
तो इधर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये 25 इसमें से घट जाएगा भाई, और इस -50 को उधर ले गया तो ये कितना हो गया +50 b। बोलो भाई इतनी बात सबके समझ में आ गई। अभी मैं क्या करूंगा b इज इक्वल टू इस 50 को इधर भेज दिया तो ये कितना हो गया 600/50, ये कैंसिल आउट हुआ और ये कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब जो b की वैल्यू हमने इतनी सारी मेहनत करके निकाली वो कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन ने दिया है कि भाई h प्लस p इज इक्वल टू 25 इसने बोला है, तो मैं b की वैल्यू इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा h प्लस 12 इज इक्वल टू 25। अब h इक्वल्स टू 25 में से 12 माइनस करेंगे, सब कर लेंगे, ये हो जाएगा 13। बोलो भाई, तो यहां पर जो h आ गया हमारा वो कितना आ गया 13, और बेस जो है वो क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने मेहनत करके निकाला, वो आ गया था 12, और परपेंडिकुलर हमें क्वेश्चन में दिया है जो कि है 5। बोलो भाई, ठीक है। अब जब हमें इन तीनों की वैल्यू मिल गई है तो क्या दुनिया की कोई ताकत हमें ये साइन कॉस टैन ये सब निकालने से रोक सकती है? नहीं। आपके सामने ये ट्रिक लिखी हुई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन का क्या रेशियो है, कॉस का क्या रेशियो है, आप पुट करिए, निकालिए वैल्यू, खेलिए। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने ये जाना कि जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से वो है बहुत सिंपल, बट क्या है थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन अभी कराया है ये बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ रूल्स सीखते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें जाननी होगी कुछ वैल्यू। अब जैसे देखिए अभी तक हम क्या खेलते आए, थीटा थीटा करते आए, क्या करते आए थीटा थीटा, कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ये कॉस ये वो। ठीक है, अब थीटा है क्या, थीटा एक्चुअल में क्या है, एंगल है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे दो लाइन से अगर हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, एक जगह से ओरिजिन हो रही हैं दो लाइनें, तो वो क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं, उसी को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का वेरिएबल है, मतलब बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कभी हम बोलेंगे कि 30 डिग्री ले लो, कभी हम बोलेंगे 0 डिग्री ले लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एंगल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जनरली, वो कैसे होते हैं इस तरह से, जैसे 0 के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम 30, फिर उसके बाद हम 45। ठीक है, आपके क्लास के लेवल में ये सारे एंगल्स मोस्टली पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर है 60, फिर है 90। बस अगर आप मोटा मोटा इतना भी याद रख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा, कहीं पे लिखा साइन थीटा, कहीं पे लिखा कॉस थीटा, तो अगर मैंने बोला कि भाई थीटा 30 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन 30 डिग्री। बोलो भाई, ठीक है। अगर मैंने बोला कि भाई इसका कॉस, इसका थीटा 60 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे, कॉस 60 डिग्री। बोलो भाई, तो अभी ये क्या हो रहा है, ये तो अलग कुछ नंबर्स आ गए, डिग्री डिग्री जुड़ना शुरू हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा, अब मैं बोलूंगा कि भाई आप बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, फिर तो आपका दिमाग घूमने लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ये पढ़ा रेशियोज में ऐसे निकालते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भोले करते रहे। ठीक है, और हमने उनको वैल्यूज को पुट किया P H B और हम फॉर्मूला लगाते रहे और रेशियोज में रखते रहे और निकलता रहा, एक पाइथागोरस भाई की मदद लेते रहे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमें क्या है, कुछ वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उन वैल्यूज को मैं यहां भी लिखूंगा, बट वो वैल्यूज आती कैसे हैं वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कोई बोले tan 45 1 है, तो tan 45 1 कैसे, हाउ, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है, बहुत आसान कर देती है चीजों को। अगर आपको बोर्ड में वैल्यूज भी नहीं याद है तो उस टेबल की हेल्प से आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। अच्छा, सफिशिएंट टाइम बचाने के लिए रफ कॉपी, अगर आपको कॉपी जैसे मिलती है, आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपके क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल आने, तो आप क्या करिए, एक रफ पेज बनाइए और फटाफट उसमें इन वैल्यूज को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम अपने सारे रेशियोज लिख देंगे, साइन लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, टैन लिख देंगे, कॉट लिख देंगे, सेक लिख देंगे,
और यहां पर लिख देंगे कॉसेक लिख देंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं सब जगह पर क्या लिख दूंगा, 4 4 4। उससे भी पहले यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल्स लिख दूंगा। चलिए, एंगल्स जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये बहुत फेवरेट एंगल्स हैं, ठीक है। और एक बहुत स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, मतलब इन्हीं एंगल्स में से आप वैल्यूज आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं माइक चेक करता हूं। ठीक है, हम काफी हद तक सही जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहां भी मैं क्या लिख दूंगा, 4, यहां भी मैं क्या लिख दूंगा, 4। बोलो भाई, कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 30 45 60 और 90। ये मैंने एंगल्स लिख दिए। अब इनके ऊपर मैं वैल्यूज लिखूंगा 0 1 2 3 4। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर इजी। तो ये सब में मैंने नीचे 4 4 लिख दिया, उसके बाद में 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है भाई। अभी सबका मैं क्या करूंगा, रूट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, पूरे में होल का अंडर रूट कर दूंगा। चलिए, रूट कर दिया, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करोगे आप, क्या उम्मीद है, 0 आएगी भाई, सोचना ही नहीं है। कितनी आएगी, 0। उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 का तो 1 आ जाएगा, और 4 का कितना होगा, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 और 1/2 होगा, तो ये जाएगा 1/√2, क्योंकि √1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, √1 का मतलब 1 ही होता है। इसमें देखते हैं, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये 4 थोड़ा 4 अपनी लिमिट से बाहर आ रहा है, अंदर है भाई। तो इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम, √3/2 लिखेंगे। बोलो भाई, √3 का तो √3 लिख दिया, और 4 का कैलकुलेट सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके 2 लिख दिया। और यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। चलिए भाई, ये रहा कुछ ऐसे हम इस टेबल को करने वाले हैं कंप्लीट। चलिए, हमने खेल खेल में ही साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू लिख दी बोर्ड पे। आप जरा ध्यान से देखो, तो अगर आपसे कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सिंपल। साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। बस इतना ही सही है। अब उसके बाद में आता है कॉस। तो कॉस को क्या करना है, आप जरा यहां ध्यान से देखिए, साइन के बाद क्या आ रहा है, कॉस। इन दोनों को आपस में कर दो उल्टा। कैसे उल्टा, ऐसे उल्टा नहीं, इधर से उल्टा करो। तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को हम लिख देंगे यहां पर। तो ये कितनी हो, चलिए पेन का रंग बदल देते हैं ताकि आपके समझने में हो थोड़ा सा आसानी, ठीक है। तो यहां पर हमने ये वाली वैल्यू कहां लिख दी, इधर। ये हो गया 1, ये वाला इधर लिख देंगे, क्या हो गया, √3/2। ये वाला ऐसे ही रख देंगे, 1/√2। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो जो ये वैल्यू है साइन 45 और कॉस 45 दोनों की 1/√2 वैल्यू है। तो अगर कहीं पूछा जाए ट्रू फॉल्स में कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तो वो है भैया ट्रू पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में यहां पे लिख देंगे हम हाफ, यानी कि 1/2, और यहां लिख देंगे 0। अब देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 0 तो 0 होता है, बट कॉस 0 होता है 1, और साइन 90 होता है 1, बट कॉस का जो 90 होता है दैट इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं tan। tan देखने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, बात छोटी सी। आप चलिए यहां यहीं से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर साइन ही लिखो आप, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो भाई, ठीक है। उसके बाद में कॉस इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करते हैं, एक खेल कर देते हैं, इन दोनों को अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस। लिख दो थीटा, लिख दो भाई, अब हम थीटा में घुस गए, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे, लेंगे, तो ये होगा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, उल्टा, इनवर्स। तो यहां क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हाइपोटेन्यूज आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कट गए, ये क्या हो गया, P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें ये क्या है, P अपॉन बी, और ये किस चीज की वैल्यू है, tan की। अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि ऑल्सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। बोलो भाई, एक ये चीज हमें मिली सीखने वाली या याद करने वाली। अब इस जो ये वाला पी बी है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब हटाने के बाद हमें एक मिल गया, फिर से जैसे हमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हमें एक यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी मिली थी, वैसे यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया, एक आइडेंटिटी मिल गई। वो क्या रिलेशन मिल गया कि भाई जब जब मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तब तब मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। वेरी गुड। चलो इसको मैं करता हूं साफ, और आप जरा सोचिए मैंने इस जगह पर ही इसका क्यों जिक्र किया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे मुझे लिखनी थी टेबल में tan की वैल्यू, और tan बराबर कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan की वैल्यू लिखनी है, साइन और कॉस ऊपर लिखे हैं, क्या दिक्कत है वैल्यू लिखने में, हो जाएगा भाई, लिख देंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 0/1। 0/1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। उसके बाद में tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अपॉन tan 30। तो इनको अगर हम आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 1/√3। अब कुछ लोगों के मन में डाउट है तो चलिए दिखा देता हूं कैसे आएगा। यहां पे रखिए 1/2 इंटू, और ये उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 कैंसिल हुए तो कितना हो गया, 1/√3। बोलो भाई, ठीक है। अब tan 45 1/√3 अपॉन 1/√3, इन दोनों को अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1। बोलो, इसको साफ साफ लिख देते हैं ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए ये फायदेमंद रहे। ठीक है, बाद में। अब इसके बाद में देखिए tan 60 डिग्री के लिए इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में करके तो √3 आ जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज अगर 1/0 लिखा है या 1000/0 लिखा है तो सब कट के क्या हो जाता है, इन्फिनाइट, मतलब पता ही नहीं है क्या आएगा। तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट, ऐसे जैसे भी लिखते हो इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो भाई अगर कोई बोले कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो आप कहोगे हाँ होती है। कैसे होती है, ऐसे होती है जैसे मैंने अभी समझाया। ठीक है भाई, अब आते हैं कॉट। चलिए अब फिर से वही पुराना बिजनेस अपना स्टार्ट करना है। देखिए tan के नीचे कौन है, कॉट। कॉट को उल्टा करोगे क्या आएगा, tan, और tan को उल्टा करोगे क्या आएगा, कॉट। तो हमें क्या करना है, tan को उल्टा कर देना है। अभी क्या है, 0। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद में इसको उल्टा करेंगे तो यहां क्या आएगा, √3। इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, 1, और इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, और इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये डिफाइंड नहीं है, ना कोई आपसे पूछेगा। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, सेक। अब सेक कहां पे आता है, यहां पे आता है, और सेक किसका उल्टा है, कॉस का।
तो चलो भाई कॉस को उल्टा कर दो, ये कॉस है, इसको उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2√3, उल्टा कर रहा हूं बस, ये हो जाएगा √2, और इसको उल्टा किया तो आ जाएगा 2, इसको उल्टा किया तो क्या डिफाइन नहीं है। उसके बाद में आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक किसका उल्टा है भाई? साइन का, तो साइन को उल्टा करिए, इसका उल्टा किया नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा किया 2, भाई 1/2 का उल्टा 2, और इसको उल्टा किया तो कितना आ गया √2। अब यहां पर भी देखिए आप, सेक और कॉसेक में अगर मैं बोलूं कि 45 और 45 दोनों का वैल्यू सेम है, tan और कॉट में वैल्यू सेम है, साइन और कॉस में वैल्यू सेम है, देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है, ये सेम और ये सेम, ठीक है। उसके बाद मैं इसको उल्टा करता हूं तो कितना आ जाएगा 2√3, और 1 को उल्टा करूंगा तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब जो हम अभी इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, बट अगली क्लास के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपको सबसे पहले कुछ चीजें याद होनी चाहिए। पहले जैसे tan आप याद करिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, तो कुछ वैल्यूज आप याद कर लीजिए, एटलीस्ट साइन कॉस और tan का याद कर लीजिए, ठीक है, कि tan 45 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, tan 60 कितना होगा। ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमने आज 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे, एक तो ये और एक ये, और उसके बाद में हमने जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, ठीक है, उनकी डिग्रीज में वैल्यू, थीटा में वैल्यू, ठीक है, एक तो वो चीज हमने देख लिया। तो हमने काफी कुछ आज कवर कर लिया है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको कल लगाएंगे, ठीक है। फिर से वीडियो आएगी जो कि होगी पार्ट नंबर 3। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, कीप सपोर्टिंग। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, और हेल्प करिए थोड़ा सा आगे बढ़ने में, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपको आगे पढ़ाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।